राधे राधे फ्रेंड्स, 2026 में आने वाली गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। गंगा दशहरा इस बार पुरुषोत्तम माह में पड़ रही है फ्रेंड्स। और पुरुषोत्तम माह में पूजा पाठ दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सभी महीनों में श्रेष्ठ होता है पुरुषोत्तम महीना। और 3 साल में एक बार ही आती है पुरुषोत्तम माह, जिसे कि अधिक माह भी कहते हैं। और पुरुषोत्तम माह में दीप दान पूजन का और दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होती है, बहुत ज़्यादा। तो पुरुषोत्तम माह में हम दीप दान कैसे करेंगे, गंगा दशहरा की पूजा कैसे करेंगे, संपूर्ण विधि आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। और कितने तारीख को गंगा दशहरा है इस बार 2026 में, पुरुषोत्तम माह में ही पड़ रही है। तो 25 मई को है या 26 मई को है, वो भी आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में। और पूजा कैसे करेंगे और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। पूजा करने के बाद विसर्जन कैसे करेंगे, पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, दान करना है तो क्या दान करेंगे, तो संपूर्ण विधि आपको मिलने वाली है इस वीडियो में फ्रेंड्स। और दीप दान कब और कैसे करेंगे, कितनी बाती का दीप दान कर सकते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स पूरी जानकारी के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो गंगा दशहरा वाले दिन घर पर स्नान कीजिएगा। तो घर में जो स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। उसके बाद जहाँ पर हम गंगा दशहरा की पूजा करेंगे वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई कर एक थाली ले लीजिएगा। आपको रसोई में इस्तेमाल किया हुआ भी थाली ले सकते हैं। थोड़ा गहरा थाली होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि जल थोड़ा अच्छे से आ सके। इसलिए कि दीप दान जब करते हैं तो जल में ही दीप दान करेंगे, तो इसलिए से थोड़ा बड़ा थाली लीजिएगा। और उसके बाद उसमें स्वास्तिक बना लिए हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़ा सा पुष्प रखे हैं स्वास्तिक के ऊपर, इसलिए कि कोई भी जो है ना शुभ काम करते हैं पूजा पाठ में तो उसमें स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्वच्छ जल से हम थाली में भर दिए हैं। और देखिए 7 पत्ता लगाए हैं। हम गंगा मैया के 7 स्वरूप का पूजा करेंगे यहाँ पर। और गणेश जी की भी पूजा करेंगे। कोई भी पूजा होती तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। तो किसी अच्छे जगह का मिट्टी ले लीजिएगा या किसी पेड़ पौधा के पास का या गमला का, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और जल मिलाकर गीला कर लीजिएगा। और सबसे पहले देखिए मिट्टी का हम छोटा सा जो है ना पिंड के स्वरूप में हम गणेश जी को विराजित किए हैं। और उसके बाद हम गंगा मैया की 7 स्वरूप होती है, 7 बहन होती है। गंगा मैया 7 बहन होती है। हम जब गंगा जी में पूजा करते हैं ना तो वहाँ भी इसी तरीक़ा से पूजा किया जाता है फ्रेंड्स। और घर पर भी आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए 7 मैं ली हूँ पत्ता, जो कि पत्ता है हमारा पीपल के वृक्ष का। तो पीपल वृक्ष का ना मिले तो देखिए आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं। और कोई पत्ता ना हो तो अखबार के ऊपर भी रखकर आप जो है माता को विराजित कर सकते हैं, पेपर के ऊपर भी रखकर, ठीक है। तो सारा विधि मैं बता रही हूँ। और गोबर से भी लीप कर आप चौक बना सकते हैं, या सिंपल जैसे फर्श हो, टाइल लगल हो, मार्बल लगा हो। तो इस स्थिति में देखिए अगर आप गोबर से नहीं लिपना चाहते तो सिंपल आप पोछा लगा लीजिएगा और गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा, ठीक है। तो गंगा मैया का 7 स्वरूप हमने बना लिए हैं मिट्टी से। और 7 बहन बना लिए हैं। गंगा माँ 7 बहन है, तो 7 बहन को हम विराजित कर लिए हैं। और उसके बाद गणेश जी को भी विराजित कर लिए हैं। और सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर दीपक को रखेंगे। पत्ता हो तो पत्ता के ऊपर या फिर फर्श के ऊपर भी अक्षत का आसन देकर दीपक को रखिएगा। और गंगा मैया जो विराजित कीजिएगा डायरेक्ट फर्श पर नहीं विराजित कीजिएगा, ठीक है। कोई भी पेड़ पौधा का पत्ता ले सकते हैं आप, या अखबार भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लेंगे। सबसे पहले हम गंगा जल के छींटे देकर सबसे पहले भाव स्नान कराएंगे हम गणेश जी को। और सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर रहे हैं गणेश जी को। तो दीपक देखिए आप घी हो तो घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करने के बाद रोली चंदन से तिलक करेंगे। गणेश जी को अक्षत समर्पित कर लेंगे हम।
पुष्प समर्पित करेंगे गणेश जी को। उसके बाद हम दुर्वा समर्पित करेंगे गणेश जी को। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इसलिए से सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। उसके बाद गंगा मैया की सातों बहन की हम पूजा करेंगे, गंगा मैया की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जल के छींटे देकर हम सभी माता को हम भाव स्नान करा ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से सेम जैसे मैं पूजा कर रही हूँ, इसी प्रकार से गंगा जी के किनारे भी जो है ना, गंगा मिट्टी से ही गंगा मैया की सात बहन को मतलब मिट्टी के स्वरूप में, सात पिंडी के स्वरूप में बनाकर हम पूजते हैं, ठीक है। और घर पर भी इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं गंगा मैया को। सभी माता को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। इसी तरह से सभी भगवान जी को, माता को, और वस्त्र हो तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, सातों बहन को अलग अलग भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना वस्त्र के स्वरूप में सिंपल आप सरल विधि से कलावा समर्पित कर लीजिएगा। और देखिए सिंदूर लगा लेंगे गंगा मैया की बहन को, सातों बहन को। तो देखिए कभी भी एक बार सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, कम से कम दोहराना जरूर चाहिए। तो दो दो बार भी कम से कम जरूर सिंदूर लगाएं। 2 बार से ज़्यादा आप 5-5 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, दोहराना चाहिए। सभी माता को हम सिंदूर लगा लेंगे, 2-2 बार करके सिंदूर लगा रही हूँ यहाँ पर मैं। और वापस लगाने के बाद अपने मांग में लगाएंगे और चूड़ी में लगाएंगे हम गंगा माता को सिंदूर लगाने के बाद। और जो थाली में जो गंगा माता को हम विराजित किए हैं जल भरकर, उसमें भी हम चारों तरफ से सिंदूर का तिलक कर देंगे। जो प्रात में भी आप कर सकते हैं या थाली में भी कर सकते हैं। देखिए कहावत भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत आप लोग भी सुने होंगे। तो इसीलिए से मन अगर चंगा हो तो भगवान तो हर जगह है। तो घर में भी इस तरह से आप गंगा मैया की पूजन कर सकते हैं। पुष्प समर्पित कर लेंगे, सफ़ेद फूल हो तो सफ़ेद या फिर कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। और गंगा मैया को सफ़ेद रंग ज़्यादा प्रिय है, तो इसीलिए से सफ़ेद फूल हो तो सफ़ेद फूल चढ़ा लीजिएगा। और नहीं हो तो देखिए कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। जिस भी रंग का आपको मिल जाए, लाल, पीला, सफ़ेद, ठीक है। तो कोई भी फूल, जिस भी रंग का फूल माला मिल जाए आप चढ़ा लीजिएगा। और गंगा माता को चढ़ा लिए, गंगा माँ के सातों बहन को भी हम चढ़ा लेंगे। और उसके बाद हम दीपक का भी पूजा कर लेंगे। दीपक में भी हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे। और पूजा करते समय आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे हर हर गंगे बोलते हुए भी आप जो है पूजन कर सकते हैं, गंगा मैया का नाम का जाप करते हुए भी, ठीक है। उसके बाद गणेश जी को हम भोग समर्पित कर रहे हैं। और गंगा मैया को देखिए सुहाग की सामग्री एक ही जगह पर हम सब माता के नाम से एक जगह पर हम चढ़ा रहे हैं, जिसमें कि एक ब्लाउज पीस है और मेन जो सामग्री है वही है। जैसे सिंदूर है, बिंदी है, मेहंदी है, चूड़ी है, महावर है, मेन चीज़ है, नेल पेंट है, ये सारा चीज़ है। तो 5 की संख्या में भी चढ़ा सकते हैं या पूरा 16 श्रृंगार भी, जितना हो सके उतना चढ़ा सकते हैं। उसके बाद गंगा मैया को हम भोग समर्पित करेंगे, तो एक जगह पर ही हम भोग समर्पित कर रहे हैं। सीजन का फल जितना आप चढ़ाना चाहें, 2 तरह, 3 तरह, 5 तरह का। और घर में कुछ पकवान बनाकर भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पकवान चढ़ाई हूँ और फल चढ़ाई हूँ। और देखिए दीप दान करने के लिए हम पत्ता लिए हैं, पीपल का ही पत्ता लिए हैं। पीपल का पत्ता मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप दीपक मिट्टी का जो दीपक रहता है खरीद कर, उसमें भी दीप दान कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी पवित्र, जैसे कोई फूल पत्ती का भी हो पौधा, उसका भी पत्ता लेकर उस पर भी आप रख कर दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। दीपदान आप कोई भी फूल पत्ती का पत्ता मिल जाए तो उसके ऊपर भी आप रख कर दीपदान कर सकते हैं। या फिर मिट्टी का दीपक तो मिलता ही है बाज़ार में। तो एक ही बार बाती को एक कटोरी में आप घी अगर हो तो घी को गलाकर उसमें सब बाती डाल दीजिएगा, तो अच्छे से बाती प्रज्वलित होता है, ठीक है। और अगर घी नहीं हो तो आप जो है ना तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सारा हमने बाती तैयार कर लिए दीपदान करने के लिए। सबसे पहले हम धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे सभी माता को, गणेश जी को, और हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे भोग ग्रहण करने के लिए। और उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर गंगा दशहरा की कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, या नहीं हो तो आप सुन लीजिएगा, या फिर आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं। अगर उस टाइम नहीं सुन पाएँ तो आपको जिस टाइम भी टाइम मिल जाए तो सुन लीजिएगा, या फिर उसी टाइम पर आप जो है ना फ़ोन में भी चलाकर आप सुन सकते हैं,
ठीक है। और उसके बाद हम दीपदान कर लेंगे। तो देखिए दीपदान जो है एक एक करके बाती से बाती को कभी भी दीपक से दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना कि एक दीपक प्रज्वलित कर लिए फिर उसी से सटा कर सभी को हम प्रज्वलित कर लेंगे, वैसे नहीं करना चाहिए। एक एक करके दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपदान करना है। तो एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, वीडियो भी लंबी होगी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए ज़रूरी है, इसलिए से मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। और एक एक करके हम दीपदान कर लेंगे। तो देखिए दीपदान कितना करना है और दीपदान कब और कैसे करना है। तो देखिए कैसे करना है तो दिख ही रहा है आपको वीडियो में, और कितना बाती का करना है। तो देखिए दीपदान आप जो है ना, गंगा माँ 7 बहन है तो कम से कम 7 दीपदान जरूर करें, और उससे ज़्यादा आप 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 दीपदान जरूर करें। ठीक है। इसलिए कि गंगा माँ 7 बहन है और 7 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसीलिए से 7 दीपदान जरूर करें, और उससे ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं। और दीपदान हमेशा अंधेरे में की जाती है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा दशहरा के दिन उठिएगा, 4 बजे के लगभग उठिएगा, और उठकर जो है घर का काम जल्दी जल्दी निपटा कर और स्नान करके पूजा करके 5 बजे तक में आप जो है ना 5 बजे तक 5:30 बजे तक दीपदान कर लीजिएगा। उस टाइम थोड़ा अंधेरा ही रहता है, तो 5:30 बजे तक दीपदान कर लीजिएगा आप। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए, इसलिए कि आपके एक लाइक से जो है ना हमें हौसला मिलता है वीडियो बनाने की, और एक मात्र यही जरिया रहता है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको जो है ना वीडियो अच्छी लगी है। और कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिख कर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, गंगा माँ का जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। एकमात्र यही जरिया होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो इसीलिए से ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए एक एक करके हम सारा एक एक करके आपको दिखाएं दीप प्रज्वलित करके। और दीपदान की यही विधि होती है, एक एक करके दीपक प्रज्वलित करके ही दीपदान की जाती है। तो दीपदान कब करना है वो भी बता दी हूँ मैं। सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइएगा गंगा दशहरा के दिन, और पुरुषोत्तम माह अभी चल रहा है, तो इस माह में दीपदान और गंगा स्नान पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। और सभी जितने महीने होते हैं सभी महीनों में श्रेष्ठ होता है पुरुषोत्तम माह, इसलिए कि 3 साल में एक बार आती है, आप सोच सकते हैं। तो इस माह का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद एक और दीपक प्रज्वलित करके हम आरती कर लेंगे, प्रेम पूर्वक गंगा माता की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा, या फिर सिंपल कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजविंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि, इस तरह से गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आचमनी करेंगे, हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा याचना करेंगे माता से कि हे माँ, अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा माता। इसके बाद प्रार्थना करेंगे गंगा माता से। और देखिए पूजा के बाद जो है सुहाग की सामग्री आप किसी पंडितान को या फिर किसी सुहागन को दान कर सकते हैं। और जो है ना फल फ्रूट भी उस दिन कुछ दान पुण्य जरूर कर दीजिएगा। पूजा में चढ़ाया हुआ दक्षिणा किसी पंडितायन ब्राह्मणी को या किसी पंडित ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, कुछ सीधा भी निकाल कर दान कीजिएगा। और जब दीपक शांत हो जाए, जो दीपदान किए हैं ना, जब वो दीपक शांत हो जाए, पूजा का सारा दीपक शांत हो जाए, तो उसके बाद जितना गंगा माता की जो हम 7 बहन बनाकर पूजन किए सभी को उसी जल में, जो परात में जो जल है उसी जल में देकर और विसर्जन कर देंगे। और विसर्जन करने के बाद किसी पेड़ पौधा में जाकर गमला में जाकर डाल देंगे तो विसर्जन हो जाएगा। और जो फूल पत्ती रहेगी वो सब भी आप जो है ना गमला में मिट्टी में डाल दीजिएगा तो विसर्जन हो जाएगा और खाद भी बन जाएगा। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और गंगा दशहरा इस बार जो है ना मई महीने में 2026 में 26 मई को गंगा दशहरा की पूजन की जाएगी और दिन मंगलवार पड़ रहा है। और अगर आप व्रत करना चाहते तो व्रत भी कर सकते हैं। व्रत में मीठा खाया जाएगा, एक टाइम आप कोई मतलब मीठा में अनाज खा सकते हैं, और ऐसे दिन भर आप चाय पानी पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, एक बार आपको मीठा अनाज खाना है।